मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी। अभी तक के वीडियो में, अभी तक के लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है वो सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं केमिस्ट्री के, जिसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन प्लस हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजों की स्टडी हमने की है। अब नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का है वो है होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं उनमें पहला जो की पॉइंट है वो है सेम फंक्शनल ग्रुप। मीन्स जो होमोलॉगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सभी का फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह समान होता है। मतलब यदि जो भी सजातीय श्रेणी होगी उसमें एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन्स, जिसकी भी होमोलॉगस सीरीज होगी उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो क्रियात्मक समूह है, वो क्रियात्मक समूह सेम होता है। प्लस उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम इस होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला है होमोलॉगस सीरीज में। यदि हम एग्जांपल में देखें एल्कोहल, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है। जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उस कंडीशन में यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक गुण हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण और फिजिकल गुण दोनों ही, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही समान होते हैं, दोनों पूरी सीरीज में सेम चलते हैं। थर्ड इसका जो की पॉइंट है वो थर्ड की पॉइंट है कि इस सीरीज में हर मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। मतलब जब भी हम सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे या सीरीज की स्टडी करते हैं उस कंडीशन में यहाँ पर CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। 14 मास यूनिट का मतलब क्या होगा? कार्बन का मॉलिक्यूलर जो मास होता है या जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 और सेकेंड एटम का मास 1। इस तरीके से ये हो गया 14। तो हम बोलते हैं कि जिस भी होमोलॉगस सीरीज की हम स्टडी करेंगे उसमें 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल में यदि एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज की स्टडी की जाए, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी के बारे में बताया जाए, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या। यदि यहाँ पर N की संख्या हम 1 लेते हैं तो N की संख्या 1 लेने पर ये फॉर्मूला हो जाएगा C1H2 × 1+1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बन जाएगा C1 2 × 1+1 CH3। और एल्कोहल का हमने होमोलॉगस सीरीज लिया है तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप लग जाता है OH, CH3OH। यदि यहाँ पर N की संख्या 2 लें, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होंगे तो उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा C2H5OH। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम
3 होंगे तो फॉर्मूला होगा हमारा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, यदि यहाँ पर आप कंपेयर करें, आपको थर्ड पॉइंट ये याद होगा कि अभी हमने पढ़ा कि होमोलॉगस सीरीज में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है, 14 मास यूनिट का डिफरेंस आता है। वो आप देख सकते हैं CH3OH। इन दोनों के बीच यदि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में हम देखेंगे CH3OH C2H5OH। यदि जनरली हम यहाँ पर C2H5OH से CH3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 1H5 हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 है, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी बची? 2 हाइड्रोजन बचे। इसका मतलब है CH2 ग्रुप मीन्स होमोलॉगस सीरीज के 2 मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच यदि हम कंपेयर करते हैं तो इनके बीच भी जो डिफरेंस आएगा वो भी किसका आएगा? CH2 के का। मीन्स CH किसी भी होमोलॉगस सीरीज के अंदर यहाँ पर CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि हर मेंबर के बीच में 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। तो ये थी हमारी एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज। एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज के अलावा हम इसमें देखते हैं इन पॉइंट्स के आधार पर, यहाँ पर जो हमने पहला पॉइंट लिया था कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं इनका फंक्शनल ग्रुप, इनका जो क्रियात्मक समूह होता है वो सेम होता है। हर मेंबर के बीच में CH2 के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आता है, मींस 14 मास यूनिट का डिफरेंस आएगा। जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके रासायनिक गुण हैं, वो रासायनिक गुण भी समान होंगे, प्लस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भौतिक गुण हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी भी लगभग समान होंगे। मॉलिक्यूलर वेट, जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पर इसमें अप टू डाउन जब हम होमोलॉगस सीरीज में जाएंगे तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट लगातार बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें CH2 जो ग्रुप है उस CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। इस तरीके से हम एल्कोहल के अलावा और भी एग्जाम्पल हैं। एल्कोहल के अलावा हम एल्केन्स में होमोलॉगस सीरीज पढ़ सकते हैं, एल्कीन्स में पढ़ सकते हैं, एल्काइंस में पढ़ सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सभी ग्रुप के अंदर हम सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं। एल्केन्स जो कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स यहाँ पर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 के आधार पर हम इसकी सजातीय श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। एल्कीन जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मीन्स एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और उस कंडीशन में इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये सभी जनरल फॉर्मूले हैं, और इनके आधार पर ही हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 की वैल्यूज रखकर, इनकी वैल्यू रखकर हम यहाँ पर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस
सभी की होमोलोगस सीरीज, सभी की सजातीय श्रेणियों का निर्माण कर सकते हैं, जिनके कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर हमारे सेम होंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। CH2 ग्रुप का डिफरेंस है 14 मास यूनिट का डिफरेंस है, और इनके बीच जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक सामान्य फंक्शनल ग्रुप होगा और उसको अनुभार के बढ़ते या घटते हुए क्रम में हम अरेंज करते हैं, उस सीरीज को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी या फिर होमोलोगस सीरीज। थैंक यू।